ओके, देखो। ए दिया है हमारा OCEAN डोमेन, राइट। एंड बी क्या दिया है? कोडोमेन, NIGHT, राइट। राइट हियर A B। ओके, फंक्शन दिया है। डिफाइन बाय द फॉलोइंग, एक्सप्लेन बाय द प्रॉपर्टी होल्ड टू डिफाइन फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन दैट इज नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। इन अदर फंक्शन दैट इज नॉट इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। ओके, तुमको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो तो ना इंजेक्टिव हो ना सब्जेक्टिव हो। ओके, तो ऐसा फंक्शन कैसे बनाएंगे? तुम इधर ऐसे लिख सकते हो। हाँ, तो अगर मान लेता हूँ N और E दोनों इस पे बन गए हैं, राइट। C, G, H, तो ये ना तो इंजेक्टिव है ना सब्जेक्टिव है, बताओ क्यों? नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव। क्योंकि देखो, इंजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि F(C), नॉट F(C), F(E) और F(O), सही है, राइट ना? नॉट इंजेक्टिव। एन के दो प्री इमेज है। देखो, ई का भी है, ओ का भी है ना। और टी का कोई इमेज नहीं है, राइट। राइट, तो यू कैन आल्सो से व्हाट, एफ इनवर्स टी डज नॉट एग्जिस्ट। तो टी का कोई प्री इमेज नहीं है ना। नॉट सब्जेक्टिव। अंडरस्टूड? अब यहाँ बोला है फंक्शन दैट इज सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव होना चाहिए लेकिन इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो बोल रहा है टी का कोई, नहीं नहीं, टी किसी का भी इमेज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलते हैं, इमेज ऑफ ए इज बी, राइट। लेकिन अगर तुम ऐसा लिखोगे,
प्री इमेज. ओके. प्री इमेज ऑफ बी इज ए. अंडरस्टूड. यस. तो देखो ये सब्जेक्टिव बट इंजेक्टिव नहीं है. क्यों इंजेक्टिव नहीं है? क्योंकि एन के दो इमेज है ना. आई है और टी में ले लेता हूँ. ओके. तो इधर मैं लिख लेता हूँ आई के दो इमेज है. एक एन को भी मैप करा रहा हूँ, एक टी को भी करा रहा हूँ. तो एक चीज के दो इमेज नहीं हो सकते, राइट. नॉट इंजेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव है. सबका अपना एक इमेज है ना. ये यूनिक होना चाहिए. एन. एन का मैप. हाँ. नहीं नहीं नहीं. एन का यूनिक इमेज आना चाहिए, सिर्फ एक ही आना चाहिए. लेकिन यहाँ दो आ रहा है ना, आई भी हो रहा है, टी भी हो रहा है. राइट ना. तो इसका मतलब आई तो टी नहीं हो सकता ना. यस. देखो. बेसिक. बेसिक ये होता है. ऑन पुटिंग ए यू विल गेट ओनली वन इमेज. लेकिन तुम यहाँ देखो. हाँ, इंजेक्टिव के लिए. वन वन बोले इंजेक्टिव. अब यहाँ दो इमेज मिल रहा है देखो. एन रखने पर क्या मिल रहा है? एक तुम्हें मिल रहा है आई और एक बार मिल रहा है टी. तो आई और टी तो इक्वल नहीं हो सकता ना. यही. अगर इक्वल रहेगा तो एक ही इमेज है, लेकिन आई और टी इक्वल नहीं है, इसलिए ये वन वन नहीं है. और सब्जेक्टिव के लिए क्या होता है? फॉर ऑन टू एफ इनवर्स ऑफ एनी एक्स. ये यूनिक होना चाहिए. ओके. समझ गए. हम्म. राइट. यस. नोट कर लो इसको.
अरे बहुत गुस्सा दे गया है तुम पर। जल्दी नहीं हो थोड़ा सा। दे दे। अभी कहो कि पापा चीज बोलते हैं दो उसको। उसमें यूनिक इमेज होना चाहिए, राइट? यस। हाँ। हम्म। राइट राइट राइट। तो एफ इनवर्स आई के दो ट्री में जा रहा है। हम्म। यहाँ वो मान है। हाँ, करेक्ट बोल रहे हो, इसमें दो इमेज बन रहे हैं। एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट? हाँ, क्योंकि इंजेक्टिव तो होना ही चाहिए, राइट? ये लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल। हम कुछ भी कर ले, वो सब्जेक्टिव इंजेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन इंजेक्टिव हमेशा रहता है। राइट, लिख लो, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव ए फंक्शन जब उनका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा तो वो इंजेक्टिव तो इंजेक्टिव होना ही चाहिए, राइट?
बाबा ब्रश करता। क्या ब्रश करता। थर्ड क्वेश्चन is इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव हो लेकिन सर्जेक्टिव ना हो तो ठीक। तो सी। किराना कपड़ा पहनना अच्छे से चार महीना। तो ये देखो इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव क्यों नहीं है? दो। दो है। हाँ। इंजेक्टिव है। अब देखो आई का इमेज है क्या? नहीं है ना। राइट। डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। मल्टीपल भी हो सकते हैं। राइट। और हाँ, मल्टीपल सब्जेक्टिव के मल्टीपल प्री इमेज नहीं हो सकते। मतलब नहीं हो सकते। यूनिक होना चाहिए। हाँ। चल रहा है वो नीचे में रुको अभी वापस फोड़ के लाऊंगी। इसके लिए मैं लेकर
ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वैसा प्लेयर बना चलता है। देखो फाइनाइट है या 5 एलिमेंट है तो डायग्राम बना सकते हो, राइट। मैं समझ रहा हूँ, तुम ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। कोई भी कोई भी रैंडम एलिमेंट ले सकते हो, राइट। राइट। ये एक फाइनाइट है ना, 5 एलिमेंट है तो डायग्राम बना के दिखा दो। जब एक्स और वाई के टर्म में रहेगा तो मैथमेटिकली प्रूव करना। हाँ। बाबू नहीं टच करो। चलो जाओ बस ब्रश करो। अब ये क्वेश्चन रीड करो। एक्स दिया है डोमेन और वाई दिया है कोडोमेन। ओके, ये हमारा फंक्शन का रिलेशन दिया है। चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, 1 1 है कि नहीं है, राइट। तो एच के कितने इमेज है, सबसे पहले ये देखना है क्या सभी इमेज का बन रहा है क्या। तो यू का इमेज है, एन का एन भी है, जेड भी है, राइट।
नहीं, तुम्हें चेक करना है। हाँ, तो आर का भी इमेज है, राइट। ए का ए का भी इमेज है, पी का भी इमेज है, एच का भी इमेज है। एच का नहीं है, देखो इधर। एच का इमेज दिख रहा है। यस यस है। जे भी है, ओ भी है, के जी, तो च, च, तो यहाँ एक चीज देख सकते हो क्या, नंबर ऑफ डोमेन और नंबर ऑफ कोडोमेन सेम है, राइट। तो जब नंबर ऑफ डोमेन और नंबर ऑफ कोडोमेन सेम होते हैं, तो ठीक है, डायग्राम बना लो। यू एन जेड आर सी ए पी एच जे ओ ए जी। ओके। अभी क्या है, 53। देखो, एच के कहाँ मैप कर रहा है, एच कहाँ मैप कर रहा है, 41। 41। ओके। U12, C15, K43, J80, O5, N53, R53। हाँ, देखो एक प्रॉब्लम हो गया क्या, कि F इनवर्स R, दो इमेज बन रहे हैं ना। सॉरी, F F इनवर्स 53, दो बन रहे हैं, N बन रहा है और R बन रहा है ना। सब्जेक्टिव तो नहीं है। हाँ, तो यहाँ लिख लो सिंस
सब्जेक्टिव तो नहीं है, राइट? तो सब्जेक्टिव नहीं है मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत, थर्ड वाला गलत, राइट ना? ओके, अब आगे देखते हैं। बाबू खिलौना 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 में अब आगे क्या दिख रहा है? ए का 62, तो ए कहाँ है? यहाँ है 62, इधर है। नहीं खाने वाला भी ई का 19, जेड का 11। टेस्ट मत करता हूँ ओके। और हाँ निकाल दो पहले पापा मार के मार अपने स्किन से मार दिए हम कैसे बोली थी सब कवर्ड है ना? 53। 1 मिनट। 96 का इमेज नहीं है, राइट ना? 96 इमेज तो पहले प्रूफ कर चुका है, सब्जेक्टिव नहीं है, राइट ना? हाँ, ये इंजेक्टिव है बट सब्जेक्टिव नहीं है, राइट ना? या ऐसे भी लिख सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट एफ इज इंजेक्टिव। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। नहीं है। ओके। हाँ।
नोटेड। 10 में तुम्हें बताना है कौन सा फाइनाइट है, कौन सा काउंटेबली इनफाइनाइट है और अनकाउंटेबल है। ओके। कल वाला अपलोड किया है तुमने, ऑलरेडी सेंड टू है। हाँ ये देखो, से सी द व्हाट्सएप मैसेज। ये देखो कल वाला लिंक मैंने भेजा है। ओके। ये- तो इसमें देखते हैं फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल क्या होता है। ए इज इक्वल टू क्या है? एक्स नेचुरल नंबर है, राइट। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो है ना। 1 रखोगे क्या आएगा? -1 ना। 2 रखोगे 1 आएगा। 3 रखोगे -1, फिर 1 आएगा। -1 1। हमसे नहीं भिड़ो बाबू, बता देना पहले, हमारा मूड सही है, मूड मेरा शांति रहने दो। -1। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? मेरा अच्छा खासा है। हाँ तो ये फाइनाइट है। यस। राइट, पहला हो गया। ए। बी क्या दिया है? एक्स इंटीजर है एंड एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो इंटीजर है मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है ना। तो 0 हो सकता है, +-7 हो सकता है, +-14 हो सकता है, +-21 हो सकता है, राइट ना। यस। तो ये क्या आ रहा है? काउंटेबली इनफाइनाइट ना। काउंटेबल तो है लेकिन इनफाइनाइट है, राइट। एक्स इंटी इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं ना। कौन सा? काउंटेबल तो है। इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 बहुत सारे हो सकते हैं ना, राइट। और काउंटेबली इनफाइनाइट इसलिए बोलते हैं कि 1 1 मैपिंग हो रहा है ना। जैसे देखो 7x है फंक्शन, तो ये 1 1 है ना, राइट। और ये ऑन टू भी है। जब 1 1 ऑन टू है, दोनों है तो बाइजेक्टिव है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव, राइट ना। तो ये बाइजेक्टिव है, राइट। इस और काउंटेबली देखो, काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। ये बाइजेक्टिव है ना। और इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं ना। 28, 35, ऐसे तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, राइट। यस। नोटेड। नहीं नहीं नहीं, ये इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं।
क्योंकि वो वन वन मैपिंग नहीं बनाता है। जैसे 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर वन वन मैपिंग बनेगा ये नहीं फिक्स है ना। कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं है। ये सिस्टमेटिक वे में है। 1 रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, +/-7। 2 रखोगे तो 14। 3 रखोगे 21। 4 रखोगे तो ये सिस्टमेटिक वे में मिल रहा है। उसमें कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता है। समझ गया ना। नहीं, देखो। नहीं, ऑल नंबर फाइनाइट कैसे होगा। -∞ ये तो इनफाइनाइट नंबर है ना इसमें। राइट ना। ओके। अब 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। बाबू बोल। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना। और ये सिस्टमेटिक वे में नहीं होता, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। अंडरस्टूड। नहीं नहीं, कंफ्यूज हो गए तुम, पहले ये लिख लो फिर बताता हूँ। ए और बी। अब आ गए। ओके, देखा। देखो, फाइनाइट काउंटेबल क्या होता है। ए एंड बी दोनों फाइनाइट होना चाहिए। राइट। समझ गए। पहला कंडीशन। दूसरा, एफ बाइजेक्टिव होना चाहिए। तीसरा, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। भाई, दूसरा क्या है, इनफाइनाइट काउंटेबल। ए एंड बी दोनों इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन बाइजेक्टिव होना चाहिए और सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। नीचे लगा डाल ना, कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहन लो।
डिवाइड करो। यहाँ एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? ए एंड बी इनफाइनाइट होना चाहिए। एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। नॉट बाइजेक्टिव मतलब या तो वन वन या तो वन टू, दोनों में से कोई तो एक फेल हो जाता है। और नॉट सिस्टमेटिक वे। अंडरस्टूड। ये चीज याद रखना। अंडरस्टूड, नोट कर लो इसको। हाँ। नहीं, तीनों में नहीं, लास्ट वाले में बाइजेक्टिव नहीं है। एक्स नहीं है। नॉन सिस्टमेटिक। हम्म। इसको नीचे करना, इसको साइड में भी रखो ना, इसकी साइड में लेके जाओ इसको, अब देखो सी क्या बोल रहा है। एक्स इंटीजर है, राइट। ये क्या इरेशनल होता है ना। यस। तो रूट 3 में अगर मैं एक्स मल्टीप्लाई कर दूं तो सी मिल जाएगा, और एक्स क्या है? इंटीजर है, राइट। तो इंटीजर क्या होता है? जीरो करूंगा तो जीरो आएगा ना। प्लस माइनस रूट 3, 2√3। ये देखो सिस्टमेटिक वे में मिल रहा है ना, राइट। तो ये वन वन भी है, वन टू भी है। क्यों? क्योंकि देखो फिक्स है, यही चीज मिल रहा है ना।
तो ये क्या है, काउंटेबल तो है ना, वाई काउंटेबल, क्योंकि ये काउंट कर सकते हो सिस्टमेटिक वे में है। और इन्फानाइट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स है, राइट ना। यस, नोट कर लो इसको। अब डी क्या है, डी कोई रियल नंबर है और जीरो और हाफ के बीच में है। तो जीरो और हाफ के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ना। और ये सिस्टमेटिक वे में नहीं है, कोई भी ले सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट काउंटेबल है। समझ गए। सॉरी सॉरी, अनकाउंटेबल है ये, क्योंकि ये नॉन सिस्टमेटिक में है। लिख लो, बिकॉज नॉट ए बाइजेक्टिव। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं मिल रहा है ना, और नॉन सिस्टमेटिक। समझ गया। अब देखो ई वाला, सी, डी। ई क्या है, इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -5 से बड़ा होना चाहिए 5 तक। तो देखो, -5 से बड़ा क्या, -4 रखूंगा, क्या आएगा, -4, राइट। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है, फाइनाइट काउंटेबल है। अंडरस्टूड। यस। हाँ, लिख लो इसको। और देखो बी यूनियन सी, तो बी क्या था, इनफाइनाइट काउंटेबल था ना, और सी भी इनफाइनाइट काउंटेबल था। तो उनका यूनियन भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट काउंटेबल रहेगा। तो नो, अनकाउंटेबल लिखते हैं। हम्म, बोथ। और यहाँ एक्स का वैल्यू क्या लिखा है,
इंटीजर होना चाहिए 100 से छोटा। तो 1 2, राइट। तो लेकिन ये नहीं बताया कि नेगेटिव वाला भी रहेगा, राइट ना। तो 3, ऐसे ये 100 से छोटा होना चाहिए। 100 से छोटा तो नेगेटिव वाला पूरा ले सकते हैं ना। तो ये काउंटेबल तो है, देखो सिस्टमेटिक वे में है ना, एक एक कम होते जा रहा, लेकिन इनफाइनाइट में है। इनफाइनाइट। हम्म। हम्म। यस। अब बोल रहा है डी सबसेट है एच का, लेकिन डी क्या था, अनकाउंटेबल था ना। तो अगर किसी भी चीज का सबसेट अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल ही रहेगा ना। तो एच वाला भी क्या रहेगा, अनकाउंटेबल। यहाँ लिख लो। तो सो एच इज अनकाउंटेबल। और आई का वैल्यू क्या दिया है, x mod 9। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। तो जब किसी भी चीज को 9 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या हो सकता है, यही हो सकता है। ओके। तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 2। 8। मॉडुलस। हाँ। तो x mod 9 का मतलब हो गया, when x is divided by 9 gives remainder। ओके। तो रिमाइंडर यही हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट काउंटेबल। अच्छा, सब खत्म, फिनिश हो गया।